एक दंपत्ति जो कि दिहाड़ी मजदूरी कर अपने घर गांव रिंडल लौट रहा होता है। लगभग शाम 6:30 बजे का समय था। बाइक पर यह हंसता खेलता दंपत्ति मौजूद था और तभी एक अज्ञात वाहन ने इनकी बाइक को ऐसी गंभीर टक्कर मारी कि पति ने दम तोड़ दिया है। पत्नी की हालत अभी भी गंभीर है। दो छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के लौटने का इंतजार कर रहे थे। बुजुर्ग माता पिता थे जिनके बुढ़ापे का यही दोनों सहारा थे। और अब फिलहाल ये रोशन लाल जो हैं, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है, दिहाड़ी मजदूरी करते थे। 40 वर्ष इनकी उम्र है। रिंडल गांव के रहने वाले हैं। बड़ा गांव के पास ये हादसा होता है जहां ये काम किया करते थे और अब ये इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अभी फिलहाल इनके शव का पोस्टमार्टम कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में मेरे पीछे चल रहा है। तमाम परिजन आप देखेंगे इस वक्त यहाँ पर हैं, जो कि हताश हैं, निराश है और एक ही अपील कर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए उनको। कुंजपुरा थाना का ये पूरा मामला है, तो ऐसे में कुंजपुरा पुलिस से हम भी अपील करेंगे गहनता से जांच हो, वहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जाए, चश्मदीदों से सवाल पूछे जाएं और जल्द से जल्द उस अज्ञात वाहन और वाहन चालक तक पहुंचा जाए। और अगर वाकई वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सख्त सजा उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि एक पूरा परिवार बिखर गया। इनकी धर्मपत्नी तो अभी भी गंभीर है। ये आप देख सकते हैं तमाम परिजन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खबर आप लोग करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से मेरे भव्या नारंग के साथ देख रहे हैं। तमाम परिजनों से एक बार बातचीत करेंगे। तो आपको क्या जानकारी मिली थी कल लगभग 6:30 पौने 7 बजे के आसपास हमारे गांव से एक लड़का गुजर रहा था। ये दोनों बड़े गांव से आ रहे थे। तो क्या हुआ, अब ये नहीं पता किस चीज़ ने इसको टक्कर मारी। तो लगभग 6:30-7 बजे जब पता लगा तो गांव के लड़के ने 112 पर फ़ोन किया। 112 वालों ने फिर पता निकाला भी ये कहाँ से है, तो उन्होंने बताया ये हमारे गांव से रिंडल से। और फिर जब जाकर इसका वहाँ पे ये रोशन लाल की मौके पे ही मृत्यु हो चुकी थी। इसकी जो पत्नी है वो बहुत गंभीर अवस्था में है और ये गांव के लड़के ने ही बताया था। बाकी तो फिर उसके बाद सभी को पता लगता, धीरे धीरे फ़ोन पे पता लगता चला गया उसके बाद सभी को। ये हादसा कब हुआ है और कहाँ हुआ है? ये हादसा जी लगभग 6:30 के 7 के बीच में हुआ। ये बड़े गांव से सलारपुर की एक सड़क बनी है नई, उस सड़क पे ये अपने गांव की तरफ जा रहा था। तो वहाँ पे ये पता नहीं उस साइड से किस चीज़ ने मारी, कोई ट्रक था, ट्रैक्टर था, कार थी, क्या थी, तो उसने इसको बुरी तरह से इसका मारा। उसकी बाइक वगैरह सारा मौके पे ही चकनाचूर हो गई। ये भी मौके पे ही हो गई, मृत्यु हो गई इसकी। जब तक अस्पताल लेकर आए डॉक्टर? नहीं, ये मौके पे ही हो गया था जी, वहीं पे मौके पे हो गया था। पत्नी का इलाज चल रहा है, वो गंभीर है। मृतक के बारे में जानकारी देंगे, क्या काम करते थे? हाँ, ये दिहाड़ी मजदूरी करता था और अपना दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। इसकी मिसेज भी दिहाड़ी मजदूरी करती थी। इसके माता पिता हैं वो बुजुर्ग है, 3-4 भाई और हैं इसके, सभी बड़े परिवार है सारा। लेकिन ये परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है कि मैं प्रशासन से और आपके माध्यम से सरकार से भी अपील करता हूँ कि ऐसे परिवारों की आर्थिक तौर पर मदद की जाए जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते हैं। रहने वाले कहाँ के थे? ये रिंडल गांव के रहने वाले थे। रोशन लाल इनका नाम था। इनके पिताजी का नाम श्री रामधारी जी है। और बच्चे भी हैं? हाँ, इनका 2 बच्चे हैं। एक बच्चा लगभग 20 से 21 साल का है और छोटा बेटा इनका, 2 बेटे हैं। छोटा बेटा इनका 14 से 15 साल के बीच। तो आपने लिखित में पुलिस को शिकायत? हाँ, पुलिस को शिकायत दे दी है। पुलिस की शिकायत हो गई है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। चाहते हैं जल्द से जल्द उस वाहन चालक को पकड़ा जाए? हाँ, हम तो चाहते हैं कि हमारे भाई का न्याय मिले, उस वाहन चालक को कड़ी सजा मिले जिसने ये किया। वो जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि वो ड्रिंक करके ही शायद वगैरह आमने सामने की टक्कर लग रही है। आपका क्या संबंध है रोशन लाल? मेरा बड़ा भाई था वो, मैं उनके चाचे का लड़का हूँ। क्या नाम है? मेरा उमेश है नाम, उमेश रिंडल नाम है जी। तो बिल्कुल आप देखेंगे पुलिस जो है न्याय की गुहार लगा रहा है। भैया आप कौन लगते हैं रोशन लाल जी के? मामा का लड़का हूँ उसके। तो आपको फोन आया था रिश्तेदारों का? हाँ जी, फोन आया था। मैं वहीं रहता हूँ, मेरे पास फोन आया था उसका। किसी ने दूसरे ने आप वर्ग ने फ़ोन किया था कि भाई यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, इसको देखो। हमने देखा, वहाँ जाके कुछ नहीं मिला। हमने साधन, फिर पुलिस वाले आए, उनके उसमें घेर के लाए। वहाँ से फिर आगे बदली की गाड़ी की, फिर लेके आए यहाँ। डायल 112 अस्पताल लेकर पहुँची जी। अभी आप चाहते हैं कि न्याय मिले उन्हें? चाहते क्यों नहीं जी, ना चाहते हम। पत्नी की हालत ज़्यादा गंभीर है जी, ज़्यादा। और बच्चों को बता दिया आपने या अभी नहीं बताया? नहीं बताया अभी तक। बच्चे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे। बहुत टूट जाएंगे, छोटे बच्चे। अभी फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है? अभी पोस्टमार्टम होगा जी, थोड़ा अभी होगा पोस्टमार्टम। हाँ होगा। अभी थोड़ा पुलिस की कार्रवाई रह रही है, उसमें थोड़ा भी पोस्टमार्टम में देरी है। लगभग 1 घंटे के बाद पोस्टमार्टम होगा इनका। तो ये इनका रोजाना का यही समय रहता था? 6-6:30 बजे ये काम से घर आया करते थे? हाँ, ये लगभग यही काम था इनका। ऐसी टाइम आता 6-6:30 बजे के आसपास ही काम पे तो जाते थे।
तो बिल्कुल आपने पूरा मामला सुन लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो निराश हताश परिजन है रोशन लाल के, वो बैठे हैं। यहाँ पे भी उन्हीं के परिजन बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अभी फिलहाल रोशन लाल के शव का पोस्टमार्टम तकरीबन 1 घंटे बाद शुरू होगा कल्पना चावला मॉर्चरी हाउस में। पुलिस भी मौके पर ज़रूर पहुंची। आप सभी लोगों को मैं एक बार मामला बता देना चाहूँगी कि 40 वर्ष उम्र है, रोशन लाल नाम है, अपनी धर्म पत्नी, दोनों ही जो पति पत्नी है, दंपत्ति है, ये बड़ा गाँव के पास कहीं पर दिहाड़ी मजदूरी करते थे, नौकरी करते थे। और रोज़ाना लगभग शाम 6 साढ़े 6 इनकी ड्यूटी खत्म होती थी और ये वापस अपने घर, अपने गांव रिंडल में लौट रहे होते हैं, जहाँ पे 2 बच्चे, बड़े बच्चे की उम्र लगभग 20 साल है, छोटे की उम्र 14 साल है। दोनों बच्चे अपने माता पिता की राह देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तभी रिंडल गांव का इनका कोई आस पड़ोस का रहने वाला निवासी है, उसने देखा कि ऐसे बाइक टूटी फूटी अवस्था में बड़ा गाँव से सलारू रोड पर इस तरीके से टूटी फूटी अवस्था में सड़क किनारे गिरी हुई है। और पति पत्नी की जो हालत है, हालांकि वो भी बेहद ज़्यादा गंभीर थी। पति ने तो जैसे मौके पर ही दम तोड़ दिया था, पत्नी की हालत अभी भी गंभीर है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो उसने जानकारी जो है डायल 112 को दी। डायल 112 ने दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाया, अस्पताल लेकर आए। डॉक्टरों ने रोशन लाल को तो मौके पर ही मृत घोषित कर दिया कि बहुत देर हो चुकी थी। और पत्नी अभी भी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा घायल और गंभीर अवस्था में बताई जा रही है। बच्चों को अभी तक परिवार की जानकारी देने की हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि उनकी माँ भी इस तरीके से नाजुक हालत, जिंदगी मौत के बीच अभी जूझ रही है। पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो बच्चों के सर से पिता का साया तो उठ ही चुका है। उन्हें किस मुंह से परिजन इतनी कम उम्र में जानकारी देंगे। और ऐसे में अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। देखकर ऐसे लग रहा है मौके पे जैसे परिजन चश्मदीद स्पॉट पर गए कि आमने सामने की टक्कर हुई है। या तो कोई 4 व्हीलर ही रहा है या फिर कोई ट्रक है, ट्रैक्टर है, गाड़ी है जिसने टक्कर मारी है। तो कुंजपुरा थाना क्षेत्र लगता है इनका इलाका जहाँ पे हादसा हुआ है। और इन्होंने पुलिस को लिखित में दरख्वास्त भी अज्ञात आरोपी और वाहन के खिलाफ दर्ज करा दी है। इनका कहना है पुलिस कार्रवाई भी करी है। अभी कागजी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा, फिर परिवार को दाह संस्कार के लिए सौंपा जाएगा। लेकिन इनकी सिर्फ इतनी सी अपील है कि परिवार एक तो बहुत दयनीय स्थिति में, अब सिर्फ 2 बच्चे रह गए हैं, बुजुर्ग माँ बाप है, कमाने वाले जो दोनों दंपत्ति थे वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो परिवार का गुजर बसर कैसे चलेगा? तो परिवार की ओर प्रशासन ध्यान केंद्रित करे, पैसे रूपी जो भी मदद हो सकती है वो भी की जाए। दूसरी बात, सबसे पहले तो उस अज्ञात वाहन चालक तक पहुंचा जाए। सीसीटीवी फुटेज जो वहाँ बड़ा गाँव से सलारू रोड पर लगे हैं उनको खंगाला जाए। जिस चश्मदीद ने जानकारी दी थी उससे सवाल पूछे जाएं और जाना जाए कि वो अज्ञात वाहन कौन सा है, उसके नंबर तक पहुँच अज्ञात वाहन चालक तक पहुँचा जाए। और वाकई अगर जितने भी साक्ष्य पुलिस जुटाती है उसके खिलाफ, उसके आधार पर अगर गलती वाकई उसी व्यक्ति की निकलती है तो उसके खिलाफ सख्त सज़ा भी होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब सभी लोगों से मैं ये भी अपील करूंगी कि यातायात नियमों का पालन किया कीजिए। 2 व्हीलर पर हमेशा हेलमेट लगाइए, अपने वाहन की गति को नियंत्रण में रखिए। 4 व्हीलर पर है सीट बेल्ट लगाना कभी मत भूलिए। अगेन अपने वाहन की गति को नियंत्रण में रखिए। यातायात के साथ जैसे ही छेड़खानी हुई, जिंदगी के साथ नज़रअंदाजी आपने कर दी है, अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी आप जोखिम में डाल देते। सेफ्टी रूल्स हमेशा फॉलो कीजिए। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।